हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक टकराव में बदलता जा रहा है। सदन में हुई तीखी नोकझोंक के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायकों पर राष्ट्रीय गान के अपमान का आरोप लगाए जाने का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि भाजपा के सभी विधायकों ने राष्ट्रीय गान का पूरा सम्मान किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय गान देश के सम्मान और गौरव का प्रतीक है और भाजपा का कोई भी विधायक इसके सम्मान को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं कर सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से भाजपा विधायकों पर राष्ट्रीय गान के अपमान का गलत आरोप लगाया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी से न केवल विपक्ष की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि एक गंभीर राष्ट्रीय विषय को भी राजनीतिक विवाद में बदलने की कोशिश लगातार की जा रही है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष को इस तरह के गंभीर आरोप लगाने से पहले तथ्यों को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी सदस्यों ने राष्ट्रीय गान के दौरान पूरा सम्मान बनाए रखा और किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के विधायकों को बदनाम करने के लिए राष्ट्रीय गान जैसे संवेदनशील विषय का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। हिमाचल प्रदेश का जो मानसून सत्र 21 अगस्त को शुरू होना था और शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री जी ने मीडिया बाइट के माध्यम से बड़ा साफ संदेश दे दिया था कि वो सदन के अंदर वंदे मातरम नहीं गाएंगे। लेकिन जब सदन के अंदर कार्यवाही शुरू हुई तो राष्ट्रगान के लिए जैसे अध्यक्ष महोदय ने वहां से सदन को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय गान होगा, तो राष्ट्रीय गान शुरू हुआ। सभी सदस्यों ने विधानसभा के अंदर अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय गान का गायन किया, जनगण मन का गायन किया। और जनगण मन का गायन करने के पश्चात जब अध्यक्ष महोदय अपनी चेयर पर वापिस बैठे, उस वक्त विपक्ष की ओर से इस बात के लिए आग्रह कुछ सदस्यों ने किया कि वंदे मातरम भी गाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि कोई गलत बात नहीं की। जब 15 अगस्त को वंदे मातरम के साथ शुरुआत हो सकती है, राष्ट्रीय गीत भी हुआ, राष्ट्रीय गान भी हुआ, तो उसको अडॉप्ट किया जा सकता था। और पूरे देश भर में अधिकांश विधानसभाओं में उसको उसी तरह से अडॉप्ट किया गया है, जिस प्रकार से 15 अगस्त को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहले हुआ और संपूर्ण वंदे मातरम हुआ, उसके पश्चात फिर राष्ट्रीय गान हुआ, जनगण मन हुआ। किया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे, जिस बात को लेकर के मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में आने से पहले कहा था कि हम 2 ही छंद गाएंगे, हम ज्यादा नहीं, हम पूरा नहीं गायन करेंगे। लेकिन यहां तो 2 छंद की भी बात नहीं है, गाया ही नहीं गया वंदे मातरम। और इस पर स्वाभाविक रूप से अगर किसी सदस्य ने विपक्ष की ओर से सदन के अंदर पूछा तो मुझे लगता कि कोई भी गलत काम नहीं किया है। उल्टा उसके बाद जो कंट्रोवर्सी जो रेज हुई, जो क्रिएट हुई, वो इस बात पर हुई कि मुख्यमंत्री को झूठ बोलने की आदत है। उनको लग रहा था कि यहां अब हमने ये नहीं किया, तो अपनी बात को, उस कमी को छुपाने के लिए, इस गलती को छुपाने के लिए एक तरीका और करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राष्ट्रीय गान जनगण मन का अपमान किया। कहां अपमान किया? और इस बात के लिए जब हमने सदन के अंदर विरोध किया कि आप झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं, ये उचित नहीं है। और दूसरे दिन जब मैं भी सदन के अंदर उपस्थित था, मैंने अध्यक्ष महोदय जी से समय लेकर के कहा कि अगर अपमान हुआ है तो हम ही सजा देंगे उनको, हम कार्यवाही करेंगे उनके खिलाफ, जो कार्यवाही बनती है उसके लिए हम ही करेंगे अगर हमारे किसी सदस्य ने किया है। और हमने कहा कि इसका साक्ष्य जो है, सबसे बड़ा साक्ष्य ये होगा कि जो हाउस के अंदर यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आप तो डिस्प्ले कर दे, डिस्प्ले स्क्रीन पर सदन के अंदर। अगर डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप हम सभी सदस्यों को वो वीडियो क्लिपिंग दे दें।
इस बात के लिए 4 दिन लग गए, लेकिन 4 दिन के बाद आखिरकार वो वीडियो क्लिपिंग हमको पिछले कल मिली। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किए कि राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, और स्वाभाविक रूप से हमारे लिए चिंता का विषय था। जब इतना गंभीर आरोप लगा दिया राष्ट्रीय गान का अपमान का, तो हमने कहा कि इस सारे विषय को लेकर के अब हम नहीं मानेंगे। हम विधानसभा अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में भी गए, चैम्बर के बाद धरने पर भी बैठे। अंततः गत पिछले काल जैसे मैंने बताया कि उनने वीडियो क्लिपिंग दी, और वीडियो क्लिपिंग देखने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरा वीडियो कम से कम 10 से ज्यादा बार तो मैंने देखा। आप सब लोगों ने भी, मीडिया के सब साथियों को भी वो वीडियो क्लिपिंग मिल गई होगी, और उसमें आप लोगों ने भी देखा राष्ट्रीय गान जनगण मन पूरे सम्मान के साथ गाया है। विपक्ष के सभी माननीय विधायकों ने, कोई इसमें बीच में डिस्टर्बेंस नहीं, कोई किसी की आवाज नहीं, कोई किसी का कोई हाथ पांव या कोई मूवमेंट नहीं, इस प्रकार से चला। तो ऐसी सूरत में अनावश्यक रूप से जो एक बहुत बड़ा आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया, सदन के अंदर लगाया, सदन के बाहर लगाया, कांग्रेस ने 3 दिन लगातार इस बात को लेकर के सदन के बाहर प्रदर्शन किया, उसका पर्दाफाश हो गया। हम चाहते थे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जो है व्यवस्था दें और साफ कह दें कि राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं हुआ है। साक्ष्य को अगर हम देखें, वीडियो को अगर हम देखें तो नहीं हुआ है, लेकिन अध्यक्ष महोदय को हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। उन्होंने वीडियो क्लिपिंग हमको जारी की है, और ऐसे में अल्टीमेटली फिर आज सारी वीडियो क्लिप को बारीकी से देखने के बाद हमारे विधायक दल में हमारा फैसला हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर जो झूठ बोला है, 68 विधायकों के समक्ष झूठ बोला है। 68 विधायक नहीं, वो 75 लाख जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके सामने झूठ बोला है, यानी सारे प्रदेश के सामने झूठ बोला है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किए हैं। ऐसे में ये आरोप गंभीर तरह का आरोप है। ऐसे में हमको विधानसभा अध्यक्ष महोदय को प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहिए, और अभी हम अध्यक्ष महोदय को मिलकर के प्रिविलेज मोशन मुख्यमंत्री के खिलाफ दे करके आए, और मैं उम्मीद करता हूं कि अध्यक्ष महोदय नियम के अनुसार उस पर कार्रवाई करेंगे, किसी दबाव में, किसी प्रभाव में नहीं आएंगे। और उसके साथ हमने दूसरी बात ये भी कही है कि हम इसको लीगली एग्जामिन भी करेंगे कि क्या ये मामला जो है वो मानहानि का भी बनता है, डेफेमेशन का भी बनता है। अगर बनता है तो उसको एग्जामिन करने के बाद, लीगली एग्जामिन करने के बाद हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को एक आदत पड़ गई है झूठ बोलने की, झूठे आरोप लगाने की, झूठे केस दर्ज करने की। इस सारी चीज को रोकने के लिए ये बहुत आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच। सर, मुख्यमंत्री बोलते कि हम जनता की अदालत में इसको ले जाएंगे। जनता की अदालत में तो आप लोग जा करके अभी आए हैं, जो पंचायत के चुनाव में आपकी फजीयत हुई है उससे सबक सीखना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, गलती आदमी से होती है, स्वीकार करनी चाहिए। हमने आज भी विधानसभा के अंदर बोला, बाहर भी बोला इस बात को लेकर के। हाँ, अगर मुख्यमंत्री जी क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं, गलती से हो गया, तो हम सारे मामले को यहीं छोड़ देंगे।